शिर्क हर वो चीज जो अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में या अल्लाह के अस्मा व सिफात में, वो शिर्क में तस्वर किया जाएगा। अल्लाह की रुबूबियत क्या? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया पैदा की, अल्लाह रिज्क देता है, अल्लाह पैदा करता है, खालिक है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह मुदब्बिर है, उसके मर्जी से कायनात के निज़ाम पूरा चलता है। ये एक अकीदा रुबूबियत है, तौहीद रुबूबियत इसको कहते हैं। अल्लाह का रब होने पर एतकाद करना ये काफी नहीं है, उसके बाद उसका तकाजा क्या है कि अल्लाह की उलूहियत पर ईमान ले आए कि अल्लाह अपनी इबादत में भी वहदहू ला शरीक है। अगर कोई भी इबादत की जाएगी वो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना ये शिर्क फिल उलूहियत है। और अस्मा और सिफात में शिर्क क्या है कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं, उनकी जितने भी एट्रीब्यूट्स उनसे कनेक्टेड हैं, उनमें किसी को बराबर समझना कि नहीं अल्लाह की ये सिफत है मगर ये चीज फलां जात में भी मौजूद है, ये अल्लाह की अस्मा और सिफात में शिर्क है। तो अस्मा और सिफात में शिर्क, अल्लाह की उलूहियत में शिर्क, अल्लाह की रुबूबियत में शिर्क, ये शिर्क अकबर है, इसकी कोई माफी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को माफ करेगा, इसको न। इसलिए ये कुरान मजीद में ये आयत कयामत के दिन अल्लाह की कसम खा कर कहेंगे, इन्ना कुन्ना लफी ज़लालिम, हम तो खुली गुमराही में थे, इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, कि हमने तुम्हें अल्लाह के बराबर समझा हुआ था। अब वो अल्लाह को अल्लाह मानते थे। जब मैंने पहले जिक्र किया, कुरान की आयत भरी हुई हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ में, सूरह लुक़मान में, कि जब पूछा जाता है कि किसने दुनिया और कायनात को पैदा किया, वो कहते अल्लाह ने पैदा किया। मगर जब बात की बात, वो अल्लाह के अलावा दूसरों की बात करते थे। वही क्वालिटीज जो अल्लाह के अंदर हैं, वही एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के अंदर हैं, वो हम समझते थे कि ये भी तो गौस है, ये भी तो हमारी सुनता है, हमारी मुरादें पूरी करता है, यही तो मुश्किल कुशा है, यही तो हाजत रवा है, ये गौस है, ये गंज है, ये शकरकंज है। मुख्तलिफ अनवा के नाम आप लोगों ने लोगों पर और उनकी जातों पर रख लिए, और आपने समझने लगा कि ये भी हमें वही अल्लाह की बराबर हैं, कि ये हमें अल्लाह से लेकर दे सकते हैं, इनके पास इतनी पावर्स हैं कि ये हमें अल्लाह से लेकर दे सकते हैं। इससे हटकर लोगों में यहां तक भी अकीदा है कि इनके पास अपनी जाती इतनी पावर्स हैं कि ये दे सकते हैं। अगर ये कह दें किसी की मदद पर आ जाएं तो इनको कोई मना नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स आया और उसने कहा, माशा अल्लाहु व शित, जिस तरह अल्लाह चाहता है और जिस तरह आप चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी यहां इस्लाह की और फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि अदला अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया कि तुम कह रहे हो कि जिस तरह अल्लाह चाहे और जिस तरह मैं चाहूं। अब देखें, समझाने का तरीका देखें ना, उसकी इस्लाह किस तरह की जाती है कि उनको समझाया जा रहा है कि तुमने क्या मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। बल कुल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि ऐसे कहो जिस तरह अल्लाह अकेला चाहे। जब अल्लाह अकेला जब चाहता है तो कोई चीज उसे मना नहीं करती। यही अकीदा है जो हम हर नमाज के बाद ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, क्या कोई उसको अता कर सकता है? जिसे अल्लाह मना कर दे क्या कोई उसको अता कर सकता है? वला मुअतिय लिमा मनाअत, जिसको अल्लाह ताला अता कर दे उसे कोई मना नहीं करता, और जिससे अल्लाह ताला मना कर दे उसे कोई अता नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया की ताकत अगर अल्लाह ताला मना कर दे तो आपको कोई नहीं दे सकता, और कोई अल्लाह ताला दे दे तो उसे मना। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को समझाते हुए मुख्तलिफ अंदाज से समझाया, क्योंकि शिर्क की कोई माफी नहीं है। ये अकीदा बुनियादी अकीदा है। अगर आपके अकीदे में इस बाब में कोई झोल आ गया तो कोई फलाह का कोई पहलू नहीं है। अगर आप दुनिया में पूरी दुनिया की चोटी का जोर लगा दें और आप इबादत करते रहें, आप सदका खैरात करते रहें, आप हज करते रहें, आप जिक्र अस्कार में अपनी जिंदगी गुजार लें, आप इमामे पहनकर पूरे मुल्कों में दावत तबलीग करते रहें,
مگر اگر شرک آپ کے پہلو میں پایا جائے گا کسی انداز سے بھی، اور اگر آپ توحید کو اور لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔